यहां डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म के द्वितीय कांड धम्म दीक्षाओं का आंदोलन का सारांश दिया गया है। द्वितीय कांड धम्म दीक्षाओं का आंदोलन सारांश। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म का द्वितीय कांड मुख्य रूप से बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद धम्म के प्रसार और विभिन्न वर्गों की दीक्षा पर केंद्रित है। यह कांड बुद्ध के मिशनरी प्रयासों को दर्शाता है, जिसमें वे समाज के हर स्तर के लोगों को धम्म से जोड़ते हैं, सामाजिक असमानता का विरोध करते हैं और समानता, करुणा तथा अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। कांड को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जो बुद्ध के विषाद योग से शुरू होकर महिलाओं, पतितों और अपराधियों की दीक्षा तक जाता है। नीचे प्रत्येक प्रमुख भाग का विस्तृत सारांश दिया गया है, जिसमें मुख्य घटनाएं, शिक्षाएं और संवाद शामिल हैं। बुद्ध और उनका विषाद योग। इस भाग में बुद्ध की आंतरिक संघर्ष और धम्म सिखाने के निर्णय का वर्णन है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सोचते हैं कि क्या उनका धम्म दुनिया के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि लोग सांसारिक मोह में फंसे हैं। वे विषाद में पड़ जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा सहमपति की प्रार्थना पर धम्म सिखाने का फैसला करते हैं। बुद्ध समझते हैं कि कुछ लोग धम्म को समझ सकते हैं, जैसे कमल की तरह जो कीचड़ में खिलता है। प्रमुख घटनाएं: बुद्ध का एकांत चिंतन, ब्रह्मा का प्रकट होना और प्रार्थना। शिक्षाएं: धम्म सभी के लिए नहीं, लेकिन योग्य लोगों के लिए, दुख से मुक्ति का मार्ग। संवाद: ब्रह्मा सहमपति बुद्ध से कहते हैं, धम्म का द्वार खोलो, दुनिया को बचाओ। बुद्ध जवाब देते हैं, मैं धम्म सिखाऊंगा, लेकिन केवल वे समझेंगे जिनकी आंखों में धूल कम है। 2. परिव्रजकों की दीक्षा। बुद्ध अपने पूर्व साथियों 5 परिव्रजक कौंडिन्य, वप्प, भद्दीय, महानाम, अस्सजी को धम्म सिखाते हैं। वे सारनाथ में जाते हैं और 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देते हैं। परिव्रजक बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। प्रमुख घटनाएं: सारनाथ में पहला उपदेश, धम्मचक्र प्रवर्तन, यश का दीक्षा लेना। शिक्षाएं: मध्यम मार्ग, न अतिरिक्त भोग, न अतिरिक्त तपस्या, दुख का अंत तृष्णा निवारण से। संवाद: बुद्ध परिव्रजकों से कहते हैं, 2 अतियों से बचो, मध्यम मार्ग अपनाओ। कौंडिन्य कहते हैं, भगवान हम धम्म में शरण लेते हैं। 3. कुलीनों और धार्मिकों की दीक्षा। उच्च वर्ग के लोग जैसे राजा बिंबिसार, ब्राह्मण और क्षत्रिय बुद्ध के पास आते हैं। बिंबिसार बुद्ध को राज्य का आधा भाग देने की पेशकश करते हैं, लेकिन बुद्ध मना कर देते हैं। उपाली, नाई जैसे निम्न वर्ग के व्यक्ति को पहले दीक्षा देकर समानता दिखाते हैं। प्रमुख घटनाएं: राजगृह में उपदेश, सारिपुत और मौदगल्यायन की दीक्षा, अग्नि पूजा करने वाले ब्राह्मणों का रूपांतरण। शिक्षाएं: जाति वर्ण का कोई महत्व नहीं, कर्म से श्रेष्ठता, अहिंसा और करुणा। संवाद: बिंबिसार बुद्ध से, मैं आपको राज्य देता हूं। बुद्ध: मैं राज्य नहीं, धम्म चाहता हूं। उपाली से, तुम पहले दीक्षा लो, क्योंकि धम्म में सब समान। 4. जन्मभूमि का आवाहन। बुद्ध कपिलवस्तु लौटते हैं। पिता शुद्धोदन, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से मिलते हैं। शाक्य और कोलीय विवाद, रोहिणी नदी का पानी को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाते हैं। परिवार के कई सदस्य दीक्षा लेते हैं। प्रमुख घटनाएं: राहुल की दीक्षा, यशोधरा का भावुक मिलन, विवाद का समाधान। शिक्षाएं: युद्ध से बचना, समझौते से शांति, परिवार से ऊपर धम्म। संवाद: राहुल बुद्ध से, पिता मुझे अपनी संपत्ति दो। बुद्ध: तुम्हें धम्म की संपत्ति दूंगा। शाक्यों से, पानी से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन। 5. धम्म दीक्षा का पुनरारंभ। बुद्ध धम्म प्रसार को फिर शुरू करते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और लोगों को संगठित करते हैं। भिक्षुओं को निर्देश देते हैं कि धम्म का प्रचार करें। प्रमुख घटनाएं: भिक्षु संघ का विस्तार, मिशनरी यात्राएं। शिक्षाएं: धम्म का प्रसार सभी दिशाओं में, निरंतर प्रयास। संवाद: भिक्षुओं से, जाओ और धम्म सिखाओ लोगों के हित के लिए। 6. निर्धनतर लोगों की दीक्षा। निम्न वर्ग, शूद्र और शोषित लोग धम्म अपनाते हैं। अंबेडकर यहां सामाजिक न्याय पर जोर देते हैं, ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं। प्रमुख घटनाएं: सुनीता मेहतर की दीक्षा, जिसे बुद्ध स्वयं संघ में शामिल करते हैं। शिक्षाएं: समानता, शोषण का अंत, धम्म से मुक्ति। संवाद: सुनीता से, तुम धम्म में शरण लो, जाति कोई बाधा नहीं। 7. स्त्रियों की धम्म दीक्षा। महिलाओं को संघ में शामिल करने की अनुमति। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी और यशोधरा दीक्षा लेती हैं। बुद्ध पहले हिचकते हैं, लेकिन अनुमति देते हैं। प्रमुख घटनाएं: महिलाओं का संघ, भिक्षुणी संघ स्थापित, 8 नियमों का पालन। शिक्षाएं: महिलाओं को भी मुक्ति का अधिकार, लिंग भेदभाव का विरोध। संवाद: गौतमी बुद्ध से, महिलाओं को भी दीक्षा दो। बुद्ध: ठीक है, लेकिन नियमों का पालन करो। 8. पतितों और अपराधियों की दीक्षा। अंगुलीमाल, डाकू जैसे अपराधी बुद्ध के संपर्क में आकर बदल जाते हैं।
वे धम्म अपनाते हैं और समाज में पुनर्स्थापित होते हैं। प्रमुख घटनाएं: अंगुलीमाल का रूपांतरण, अम्बपालिका, वेश्या की दीक्षा। शिक्षाएं: पाप से मुक्ति संभव, करुणा से परिवर्तन, कोई स्थायी पतित नहीं। संवाद: अंगुलीमाल बुद्ध से, मैं तुम्हें मारूंगा। बुद्ध, तुम पहले अपनी हिंसा को मारो। अंगुलीमाल दीक्षा लेते हैं। ये कांड बुद्ध के धम्म को एक सामाजिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत करता है जो असमानता को चुनौती देता है। अंबेडकर यहाँ बौद्ध धर्म को आधुनिक और न्यायपूर्ण बनाते हैं, विशेष रूप से दलितों और महिलाओं के संदर्भ में। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।